नमस्कार, जय साईं राम। आपको आपकी साईं आंटी आपके बीच में। साथियों, अभी मैंने वीडियो बनाई थी कि हमें अपना जो जीवन का अंतिम पड़ाव है, या समझ लीजिए जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, 60 से अबव हैं प्लस, उनको अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, उन्हें अपने लिए जीना चाहिए और अपनी स्वास्थ्य का, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि आंटी बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन जो जॉब वाली महिलाएं हैं वो तो ऐसा कर सकती हैं क्योंकि उनके हाथ में मजबूती है, लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, वो अपने हिसाब से अपने जीवन को नहीं जी सकती क्योंकि वो निर्भर होती हैं दूसरों पर। तो मुझे ये बात काफ़ी हद तक ठीक लगी, तो मैंने सोचा कि हमें कुछ आर्थिक मजबूती पर नारी की भी बात करनी चाहिए। तो देखिए, हमें अपनी बहन बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। मैंने बताया था अपनी एक वीडियो में कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पड़ोस में एक शराबी व्यक्ति था। वो अपनी बीवी को बहुत मारता था, बहुत तंग रखता था। तो मुझे एक दहशत सी बैठ गई थी कि क्या भविष्य ऐसा होता है। तो मैंने तभी सोचा था कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, जॉब करूंगी और मैं अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करूंगी, और मैंने किया। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि समय का कुछ नहीं पता। हमें अपनी बेटियों को, बहनों को मजबूती देनी चाहिए, और केवल ये नहीं कि माता पिता ही देंगे, औरत को, हमें नारी को खुद भी सोचना पड़ेगा कि यदि कोई ऐसा घर है कि जहाँ पर नौकरी करने की परमिशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर लीजिए, है ना। अगर आपने ब्यूटिशियन का थोड़ा बहुत कोर्स किया हुआ है तो घर में ही मेहंदी लगाने का काम हो गया या मेकअप करने का काम हो गया, ये कर लें, है ना। छोटी मोटी दुकान अपने घर के अंदर ही खोल लें। मतलब कि एक तरीका ढूंढ लीजिए कि किस तरीके से हमारे हाथ मजबूत होंगे। जब मैं साथियों पढ़ाती थी 12th क्लास को, तो मैं हमेशा उन्हें ये कहती थी, बेटा हमेशा ऐसे मत बनो, पहले माँ बाप के सामने, बाद में पति के सामने और बुढ़ापे में बच्चों के सामने ऐसे बनो कि माँ बाप को ज़रूरत हो तो जैसे भाई मदद करते हैं, बेटे देते हैं, उसी तरह तुम भी दो, क्योंकि बेटा और बेटी संतान है, हम दोनों बराबर हैं। तो उसके बाद जब शादी हो जाए, पति कमा रहे हैं, तो तुम भी अगर कमाओगी, चाहे घर में रहकर कमाओ चाहे बाहर जाके कमाओ, है ना, तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, घर और अच्छा चलेगा, अपने घर को हम और अच्छा चला पाएंगे। और जब बड़े हो जाएं, बच्चों की शादी हो जाए, तो उनकी अपनी गृहस्थी होती है, तो हमें उनसे बार बार हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, और इतना समर्थ भी हम हो सकते हैं कि कभी कभी बच्चों की मदद कर दें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आर्थिक मजबूती बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटे हो, बच्चे हो, अभी पढ़ रही हो बेटी हो, तो पढ़ो लिखो और अपने जीवन को मजबूत बनाओ, खड़े हो अपने पैरों पर, ताकि कैसा भी समय हो आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएँ, किसी के ऊपर बोझ ना बने। मान लीजिए कोई बेटी है शादी की, घर नहीं चल पाई उसकी गृहस्थी, घर में वो माँ बाप के पास आ जाएगी, भाई भाभी के पास आ जाएगी, तो कोई कहाँ तक हमारे कार्यों को, हमारी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएगा, है ना। तो इस लायक हम हों कि हम अपनी गृहस्थी को, अपने घर को, अपने आप को कुछ कर पाएँ, और किसी के भी सामने हमें हमेशा ऐसा ना करना पड़े। साथियों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, आपने पहली बार मुझे सुना हो, तो साईं आंटी चैनल को विजिट कीजिएगा, देखिएगा, और यदि आपको मेरे कार्य पसंद आ जाएं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल आपका है, मैं तो केवल काम कर रही हूँ उसमें। यदि मेरा काम आपको पसंद आए तो अपनी साईं आंटी को अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ किसी और विचार के साथ।